कहते हैं ना, बुरा का अंत हमेशा बुरा होता है। अब चीन एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई में फंस चुका है। चीन अगर एक रास्ता अपनाता है तो ये समझिए कि उसकी पूरी अर्थव्यवस्था और उसका पूरा सिस्टम, यहाँ की पूरा का पूरा चीन ठप हो जाएगा। तो वहीं अगर दूसरा रास्ता अपनाता है तो वो है धीमा जहर, वो भी नष्ट कर देगा चीन को, लेकिन धीरे धीरे। अब इस दुविधा में जिनपिंग और चीन अब बुरी तरीके से फंस चुका है इस कोहराम में। और पहली बार है जब चीन से कोई खबर लीक होकर बाहर की दुनिया में आई है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने तो बिल्कुल तख्ता ही पलट दिया है। डिफेंस के क्षेत्र में भारत ने पूरे खेल को बदल दिया है। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। वुहान में जब सबसे पहले ये महामारी शुरू हुई थी तब वुहान की हालत बहुत खराब हो गई थी। खबरों में बहुत सारी चीजें फैल गई थी। कहा तो ये भी जाने लगा था कि इतने बड़े लेवल पर कभी विनाश चीन ने नहीं देखा था जो उस समय देखा। और उस वक्त पूरी दुनिया को ये लगा कि चीन से ये निकल कर बाहर नहीं आने वाला है। WHO ने भी ये बात छिपाई थी। तब ये लगा था कि चूंकि चीन के लोग कुछ भी खा लेते हैं, इसलिए हो सकता है ये जानवरों से, चमगादड़ों से ये बीमारी इंसानों में घुसी है, लेकिन इंसानों से इंसानों में नहीं फैलेगी। पर ऐसा हुआ नहीं, ये पूरी दुनिया में फैल गया। अब उसके बाद आप देखेंगे कि चीन एक भी केस उसके किसी प्रांत में निकलता है तो तुरंत ही बहुत कड़ाई वाला लॉकडाउन लागू कर दिया जाता है। और ऐसा लॉकडाउन कि बाहर से घर को सील ही कर दिया जाता है। 2-3 केस आए तो बवाल मच जाता है। अब चीन के अधिकतर हिस्सों को दुनिया के लिए बंद रखा गया है। यहाँ तक कि इस वक्त चीन ये भी परवाह नहीं कर रहा है कि उसका व्यापार कैसा चल रहा है, उसकी इकोनॉमी में प्रॉब्लम आएगी। उसने अपने पोर्ट को बंद करके रखा हुआ है, पूरी दुनिया का माल अटका हुआ है, फिर भी इसे खोल नहीं रहा है। आखिर क्या कारण है? तो आपको बता दें, दरअसल चीन के सामने कुआं और खाई दोनों आ चुका है। चाहे कोई भी रास्ता अपनाए चीन, उसका बर्बाद होना तय है। चीन के अधिकतर हिस्सों को दुनिया से बंद इसलिए रखा है चीन ने, क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर चीन ने अपने देश में लॉकडाउन हटाया, पाबंदियों को हटाया, तो वो जलजलाव, वो तूफान, वो भयावह प्रकोप आएगा जिसे संभाल नहीं पाएगा चीन। रोजाना चीन के अंदर 6.5 लाख से अधिक महामारी के मामले आने लगेंगे और होगा ये कि पूरी तरीके से हेल्थ सिस्टम टूट जाएगा। पेकिंग विश्वविद्यालय के गणितज्ञों की रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है कि चीन अगर दूसरे देशों की तरह यात्रा प्रतिबंध को हटा देता है तो आप समझ लीजिए कि वहाँ 6.5 लाख केस रोज आएंगे। आकलन में ये खुलासा हुआ है कि इतना बड़ा प्रकोप को चीन का चिकित्सा सिस्टम यानी मेडिकल सिस्टम नहीं सकेगा उठाने। और ये चीन ने वुहान के समय बहुत अच्छे से देख लिया है। यही वजह है कि चीन बहुत कड़ाई अपना रहा है, बहुत कठोर हो रहा है और किसी भी शख्स के पॉजिटिव होने की खबर देने पर इनाम तक की भी घोषणा कर रहा है। लेकिन इससे होगा क्या? इससे हो ये रहा है कि चीन की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हटा देता है चीन तो एक झटके में चीन खत्म हो जाएगा। मतलब चीन दोनों में से किसी भी रास्ते को अपनाता है तो उसकी बर्बादी तय है। वैसे आपको बता दें, ये महामारी निकली है चीन से ही और अब ये म्यूटेंट होकर अलग अलग रूप ले रही है। ऐसे में नया कोई वेरिएंट आ गया तो वो तहलका तो मचाएगा ही। अब ऐसा लग रहा है जैसे ये महामारी इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है, बल्कि इसका नया नया रूप आता रहेगा और इन सब में कोई और नहीं बल्कि चीन जरूर तबाह होगा। वहीं दूसरी तरफ जैसा कि भारत और चीन के बीच विवाद खड़ा हुआ, उसके बाद से भारत को ये समझ में बहुत अच्छे से आ गया है कि सबसे पहले अगर किसी सेक्टर को बहुत मजबूत करना है तो वो सेक्टर है डिफेंस का सेक्टर। और भारत ने इस दिशा में काम करना भी शुरू कर दिया। और भारत के रक्षा मंत्री के बयानों में भी आप देखेंगे ये दिखता है कि भारत अब 90% हथियारों पर आत्मनिर्भर होना चाहता है। मतलब अगर रणनीतिक युद्ध होता है, लंबा युद्ध होता है, तो भारत अपने बल पर खड़ा रहे, इसकी तैयारी भारत जोर शोर से
से कर रहा है। आप अमेरिका को देख लें, फ्रांस को देख लें या फिर रूस, चीन को ही क्यों ना, ये अब धीरे धीरे अपने ऊपर ही आत्मनिर्भर है। अधिकतर हथियार इनके अपने हैं। चीन के हथियार भले ही उस क्वालिटी के न हो। दुनिया की दो महाशक्तियां रूस और अमेरिका, दोनों के हथियार उच्च क्वालिटी के हैं। अब ये दोनों देश जिस तरीके से एक छोटे से बम से लेकर लड़ाकू विमानों तक दोनों ही अपने ही देश में तैयार करते हैं, यहाँ तक कि दुनिया के देशों को अपने हथियारों का ग्राहक भी बनाकर रखा हुआ है। पर चीन की बात करें तो चीन रूस की मदद चाहता है अमेरिका को काउंटर करने में। आखिर क्यों? इसलिए क्योंकि चीन ने जो भी हथियार बनाए वो चोरी चकारी करके बनाए। खुद के हथियार उसके कभी भी उस क्वालिटी के रहे ही नहीं। आप देखेंगे अमेरिका से चीन डरता है तो सैन्य संसाधनों को लेकर ही डरता है। इकोनॉमी में तो वो काफी आगे निकल चुका है। भारत इस चीज को सीख चुका है और भारत अब उसी रास्ते पर चल चुका है। भारत ने बहुत ही तेजी से और बहुत ही बारीकी से ध्यान देना शुरू कर दिया है हथियारों पर। अब जब से चीन और भारत के बीच तनाव शुरू हुआ तब से भारत ने लगातार मिसाइलों का परीक्षण किया, छोटे छोटे हथियारों का परीक्षण किया, यहाँ तक कि कुछ ऐसी मिसाइलों का भी परीक्षण किया जिसने परीक्षण के नाम पर ही चीन को दहला दिया, जिसमें अग्नि 5 जैसी मिसाइलें भी शामिल है। अब भारत न सिर्फ अपने घरेलू मार्केट में सक्षम हो रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी उतर रहा है और वो भी बड़े ताकत के साथ। अब भारत की अपनी सेना ने इसकी शुरुआत की और भारत का जो अस्त्रा MK1 मिसाइल है उसको लेकर 250 मिसाइलों का बड़ा ऑर्डर दिया गया है। अब ये भारतीय सेना द्वारा दिया गया ऑर्डर खुद भारत की छवि को पूरी तरीके से बदल रहा है। अस्त्रा को लेकर अब दुनिया भर में पहले ये बन रही थी आबोहवा कि आखिर जो DRDO ने बनाया है, HAL ने बनाया है, तो उसे भारतीय सेना क्यों नहीं इस्तेमाल कर रही है। आप देखेंगे इजिप्ट ने भी यही शर्त रखी थी, हम वही विमान लेंगे, लड़ाकू विमान, जिसे उसकी सेना इस्तेमाल करती हो। यानी उस देश की सेना अगर इस्तेमाल कर रही है इसका मतलब है कि वो लड़ाकू विमान सचमुच खरा है क्वालिटी पर। वैसे ही भारत का अस्त्रा अब भारतीय सेना द्वारा बड़े लेवल पर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इससे इसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ रही है। अब तेजस के साथ साथ ब्रह्मोस और अस्त्रा इन तीनों को ही मार्केट में उतारने का बड़ी रणनीति भारत बना चुका है। जल्द ही ये अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में दिखने शुरू हो चुका है। भारत गेम चेंजर ऑर्डर है जो भारत की सेना ने दिया है और ये भारत की छवि के लिए भी बिल्कुल अलग और सही है। वैसे आपको क्या लगता है, भारतीय सेना में इस मिसाइल के शामिल होने के बाद अन्य देश की नजरों में इसकी विश्वसनीयता और ज्यादा बढ़ेगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।